Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमवी9 चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के दो टॉपिक्स। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। जो हमने दो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है इंट्रोडक्शन एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ। एक बात मैं स्टार्टिंग में बता दूँ, ये जो एरोस लगाए हुए हैं ना मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके आसानी के लिए। आप मेन पॉइंट्स को देखेंगे तो आपको टॉपिक आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। मेन पॉइंट्स लिखे हुए, इनसे हम लाइंस इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल जो थी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी इन द हिस्ट्री ऑफ केमिकल साइंसेज। अब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन है क्या। पीरियोडिक टेबल को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ periodic behavior of physical and chemical properties of elements and their compounds। देखिए मैंने बेसिक फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, फिर एरो लगा दिया कि बेसिक फ्रेमवर्क किस चीज़ का, पीरियोडिक बिहेवियर। पीरियोडिक बिहेवियर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किस किस चीज़ की हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स की। तो हम इन पॉइंट्स को देखते हुए इजीली डिफाइन कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल को। अब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री की तरफ। पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में 4 साइंसदान थे जिन्होंने मेन रोल प्ले किया था। वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हैं अल-रज़वी। अल-रज़वी ने जो काम किया था वो ये था कि इन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस जो थी उनके बारे में हमें बताया था। उसके बाद है डॉब्रीनर। इन्होंने काम किया था 1829 में। इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की जो उस वक्त के नॉन एलिमेंट्स थे। किस में, ट्राइएड्स में। ट्राइएड्स से क्या मुराद है, ट्राइएड्स से मुराद है कि इन्होंने तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और 3 एलिमेंट्स के बाद जो चौथा एलिमेंट आता था उन्होंने ये कहा था कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होना शुरू हो रही है। फिर उसके बाद आते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड जो थे ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे। इन्होंने क्या काम किया था न्यूलैंड ने, इन्होंने 1864 में हमें लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। इन्होंने क्लासीफाई किया था 62 एलिमेंट्स को। किस बेस पे, एटॉमिक मैसेस के बेस पे। हम एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इन्होंने कहा था कि 8 एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें कॉमन प्रॉपर्टी होती है। क्या मतलब, उनका ये मतलब था कि हम 8 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाल सकते हैं, उसके बाद जो 9th एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो 8 एलिमेंट्स को उन्होंने एक ग्रुप बना दिया। जो 9th एलिमेंट था उससे ऑनवर्ड फिर प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, उनका फिर नेक्स्ट ग्रुप बना दिया। तो इन्होंने जो हमें बना के दिया था पीरियोडिक टेबल का जो कंसेप्ट दिया था उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है। फिर आए मेंडलीव। मेंडलीव ने 1871 में काम दिया अपना। उन्होंने काम क्या किया था, उन्होंने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को किस बेस पे, एटॉमिक मैसेस के बेस पे ही। इन्होंने भी 8 ग्रुप्स बनाए। इनका काम ये था कि जो जितने भी डिस्कवर्ड हो चुके थे एलिमेंट्स इन्होंने उन सबको अरेंज कर दिया था, लेकिन कुछ दरमियान में जगह खाली बच रही थी, मतलब वो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, इन्होंने वो जगह छोड़ दी। तो वो इस बात पे श्योर थे कि ज़रूर यहाँ पे कोई ऐसा ही एलिमेंट्स आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी पिछले एलिमेंट से क्या होंगी, मैचेबल होंगी। तो बाद में जब जर्मेनियम की डिस्कवरी हुई तो जर्मेनियम की डिस्कवरी से ये बात साबित हो गई कि जो मेंडलीव थे वो बिल्कुल ठीक थे। अब हम चलते हैं कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें इम्प्रूवमेंट्स दी गई। वो इम्प्रूवमेंट्स कौन कौन सी की गई, इम्प्रूवमेंट्स करने का मकसद क्या था, पहले वो देख लेते हैं। मकसद ये था कि जो पीरियोडिक टेबल है हम उसको मोर यूजफुल बना सकें और क्या कर सकें, उसको एक्यूरेट कर सकें। जब इम्प्रूवमेंट्स करनी थी तो तब तक 1911 तक मोस्टली एक साइंसदान थे जिन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी कर दी, एटॉमिक नंबर्स की। और फिर क्या हुआ कि जो क्लासिफिकेशन, जो एटॉमिक मैथ्स के बेस पे हमने अरेंजमेंट्स की हुई थी एलिमेंट्स की, वो आइडिया चेंज हो गया। फिर क्या हुआ कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिर एटॉमिक नंबर्स की बेस पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया गया ग्रुप्स और पीरियड्स में पीरियोडिक टेबल। केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो रिपीट हो रही थी ना पीरियोडिक मैनर, वो पहले भी हो रही थी, वो ये बात वही थी। एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्रुप, 8th ए ग्रुप नोबल गैसेस। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो एक अहम काम किया गया था वो ये भी था कि 8th ए ग्रुप का एडिशन किया गया था। 8th ए ग्रुप में क्या था, उसमें नोबल गैसेस रखी गई थी। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, ऐसी गैसेस जिनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आने की कैपेसिटी होती है उतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँ, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में शेल में से ना तो हम कोई इलेक्ट्रॉन निकाल सकें और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करवा सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट थी वो ये थी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिंट्रोशियम, बेरियम एंड जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये वाले जो 8 एलिमेंट्स थे इनको एक ही ग्रुप में ऐड किया गया था पहले।
लेकिन जब इम्प्रूवमेंट की गई तो क्या किया गया कि ये जो 3 एलिमेंट्स थे इनको इस 3 एलिमेंट्स के साथ एक ही ग्रुप में नहीं डाला गया, इनका अलग ग्रुप बनाया गया। देखिए यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ, मतलब इन सबको हम एक ही ग्रुप में नहीं ऐड कर सकते। वजह क्या थी? क्योंकि इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम नहीं थी। एक जो खास इंप्रूवमेंट की गई वो ये भी थी कि हमारे पास जो वर्टिकल ग्रुप्स थे उनको क्लासिफिकेशन कर दी गई। क्या क्लासिफिकेशन की गई? उनको 2 क्लासेस बना दी गई, ए एंड बी। अब हम चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है क्या। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंजमेंट है, किस चीज़ की बेस पे उनकी अरेंजमेंट की गई है? एटॉमिक नंबर्स के बेस में, असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 के बेस के हिसाब से, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो है उसके हैं कुछ खास फीचर्स, ठीक है। अब वो खास फीचर्स कौन कौन से हैं? पहला है ग्रुप्स एंड पीरियड्स, सेकंड है सम मोर फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल, थर्ड है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, और जो फोर्थ फीचर है वो है ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ये चारों फीचर्स हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि पीरियोडिक टेबल के जो फीचर्स हैं किस तरह इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल के फीचर्स डिस्कस करने से पहले हम एक दो पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल दिखने में कैसे हैं। तो ये यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है। अब इसके जो फीचर्स थे उनके हिसाब से हम दोबारा फिर पीरियोडिक टेबल पे आके साथ साथ मैच कर लेंगे। सबसे पहले ये देख लें पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे पहला जो फीचर है उसका क्या है? ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ पीरियोडिक टेबल से ग्रुप्स कौन से हैं। ग्रुप्स हैं ऊपर से नीचे को ये जो लाइन्स हैं, कॉलम्स जो हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। और अगर हम इस रुख बात करें यानी हॉरिजेंटली हम जो बात करेंगे, लाइन की बात करेंगे, तो हमारे पास क्या होंगे? पीरियड्स होंगे। तो आप ये ऊपर से नीचे को ग्रुप की बात करें तो ये टोटल 18 है, क्योंकि हम बात टोटल 18 है। यहाँ से देखते हैं ग्रुप्स कौन से हैं? टोटल ग्रुप्स उन्होंने कहा हुआ है 8 हैं। यहाँ पे तो 18 लाइन्स हैं, वो एक्चुअली ये है जो ग्रुप्स हैं उनके मजीद आगे क्लासेस हैं, तो हम पढ़ते हैं अभी। ग्रुप्स टोटल 8 ग्रुप्स हैं, उनको हम रोमन नंबर 1 to 8 से जाहिर करते हैं। वर्टिकल जो लाइन्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स। इन वर्टिकल लाइन्स में है क्या? एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्या है? अरेंजमेंट की गई है। अगर अब हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं रोज ऑफ टेबल को। कितनी रोज हैं पीरियोडिक टेबल में? वो है 7, 1 to 7, और हॉरिजॉन्टल रोज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स को ना मजीद आगे क्लासीफाई किया गया है। कितनी क्लासेस हैं? 2, ए एंड बी। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ए में वो एलिमेंट्स आते हैं जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से? जो कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं और अरेंज किए गए हैं कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल में एट साइड्स। जबकि बी क्लास में जो आते हैं वो हैं लेस टिपिकल एलिमेंट्स, जिनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये अरेंज कहाँ किए गए हैं? सेंटर में। पीरियोडिक टेबल से देख लेते हैं। देखें ऊपर से नीचे को हमने अभी क्लासेस पढ़ी हैं ग्रुप्स की। हमने कहा 2 तरह की क्लासेस है, ये 1 2, और अगर हम यहाँ पे इन वाली साइड्स वालों की बात करें तो ये है नॉर्मल एलिमेंट्स, इनको हमने ग्रुप ए में डाला हुआ है। अब अगर हम दरमियान वाले एलिमेंट्स की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हम चल पीरियड्स हैं 7 पीरियड में। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, ई लिखा हुआ है एलिमेंट्स के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। सेकंड और थर्ड में कितने हैं? 8। फोर्थ और फिफ्थ में कितने कितने एलिमेंट्स हैं? 18। सिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 32। और सेवन्थ में कितने एलिमेंट्स हैं? ये भी इनकम्प्लीट है। तो एक दफ़ा फिर पीरियड्स का लुक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे कितने पीरियड्स आपको शो करवाए गए हैं? 7 पीरियड्स हैं। इन दो लाइन्स को हम डिस्कस करते हैं जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पीरियड्स को। तो अब हम करते हैं पीरियड्स की डिटेल में डिस्कशन। पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करें तो इनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं, और इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से सब ग्रुप से आते हैं? सब ग्रुप ए से आते हैं। देख लेते हैं। देखें ये है सेकंड पीरियड और ये कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड। अब सेकंड और थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स आए हुए हैं, ये वाले सारे एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स, ये कौन से सब ग्रुप्स हैं? अभी हमने बात की थी कि इस एरिया साइड्स वाले और जो इस साइड वाले हैं इनको हम ए सब ग्रुप कहते हैं, और जो सेंटर एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं बी ग्रुप के एलिमेंट्स। तो अब सेकंड और थर्ड पीरियड में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये तो सिर्फ साइड्स वाले हैं ना, तो इनको हम सिर्फ ए ग्रुप क्लास के कंसिडर करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि सेकंड और थर्ड में जो 8 एलिमेंट्स हैं वो सब ग्रुप कौन से आए हैं? ए से आए हैं। अब हम बात करें फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स की, तो इनमें टोटल कितने कितने एलिमेंट्स हैं? 18 लिखा हुआ है। ए से भी हैं और बी सब ग्रुप से भी हैं। देख लेते हैं। देखें ये है फोर्थ पीरियड और ये है फिफ्थ पीरियड। अब फोर्थ और फिफ्थ में ये साइड्स वाले तो हैं, ये सेंट्रल 10 एटम्स भी इंक्लूड हो गए, और ये फिर लास्ट वाले 6 भी। तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स बनते हैं पूरी लाइन के? 18।
तो हमने यहाँ 4th और 5th के आगे लिख लिया 18 और 18 ए और बी दोनों क्लासेस से आते हैं। अब हम चलते हैं 6 और 7th पीरियड की तरफ। 6 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हैं 32, जबकि 7th में तो इनकम्प्लीट है अभी। 6 के जो 32 टोटल हैं वो किस तरह 32 टोटल होते हैं। 6 में 32 इस तरह है कि ए क्लास से भी हैं, बी क्लास से भी हैं और साथ में एल ए लिखा हुआ। एल ए जो है ये लेंथनम। तो लेंथनम है क्या, लेंथनम को सेपरेट करके क्यों लिखा गया, क्योंकि लेंथनम से आगे ना जो सीरीज स्टार्ट होती है वो है लेंथानाइड्स। देख लेते हैं, ये देखें 6 पीरियड में ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे है ना 57 नंबर वाला जो था एलिमेंट लेंथनम वो नीचे लिखा गया। यहाँ से ये जो सीरीज स्टार्ट हो गई इस पूरी सीरीज को हम कहते हैं लेंथानाइड्स, और जो नीचे है इस हम सीरीज को कहते हैं एक्टानाइड्स। तो हमने 6 और 7th सीरीज पीरियड्स में साथ में लिख लिया कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, ए क्लास के, बी क्लास के और साथ में हमारे पास ए क्लास के, बी क्लास के और ये जो है ये वाले जो नीचे चलेंगे लेंथानाइड और एक्टानाइड सीरीज। तो हमने यहाँ पे वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो साइड पे लिखा हुआ है 2nd और 3rd पीरियड इनको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड, 4th और 5th पीरियड को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। इनको आपने अच्छे से याद कर लेना, ये MCQs में भी आ सकता है। शॉर्ट पीरियड जो है 2nd और 3rd, इनमें देखा जाए 2nd पीरियड में है लिथियम और उसके नीचे है सोडियम, यहाँ पे बेरिलियम और नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे कि एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं सोडियम से मैच करेंगे, बेरिलियम की मैग्नीशियम से, बोरॉन के एल्यूमिनियम की, सारे एलिमेंट्स जो एक ग्रुप में आ रहे होंगे ऊपर से नीचे तक उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या करेंगी, मैच करेंगी। अब हम चलते हैं दूसरे फीचर की तरफ। तो दूसरा फीचर जो है वो है सम मोर फैमिलीज। पीरियोडिक टेबल में जो नो डाउट पहले से ही कुछ रोज हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह रहे हैं। लेंथानाइट सीरीज का है, एक्टानाइट सीरीज का है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नेम दिए हुए। उसके अलावा अभी हमने जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनको कुछ नेम दिए हुए। तो वो कौन कौन से नेम दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। तो कितनी तरह के नेम दिए हुए हैं, 4 तरह के। फर्स्ट वन जो है वो क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो दूसरा नेम दिया हुआ वो है हेलोजन फैमिली। जो 3rd फैमिली है वो है नोबल गैसेस की, और 4th फैमिली किस चीज़ की है, अल्कली मेटल्स की। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है, सॉरी पहले इसको डिस्कस करते हैं। अल्कली मेटल्स को जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। अब हम देखेंगे कि इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है। इनको अल्कली मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाती हैं। उनकी प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बना सकते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करें। सोडियम प्लस वाटर क्या बना दिया, NaOH, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये यहाँ से देखिए पीरियोडिक टेबल से ये जो सोडियम है इसके पास क्या कैपेबिलिटी है, क्या प्रॉपर्टी है इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बना सकता है जब भी किसके साथ रिएक्ट करे, वाटर के साथ। तो इस पेज पे जो फर्स्ट ए के सारे एलिमेंट्स थे उनको नेम दे दिया गया अल्कली मेटल्स का, उन सबकी सेम प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करें सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो उन सबको क्या कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि एक तो वो प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस के बेस पे, किस चीज़ की प्रेजेंस, कहाँ पे प्रेजेंस, उनकी अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंस, और दूसरी चीज़ अल्कलाइन करैक्टर के बेस पे। अब 3rd फैमिली की बात करें, हेलोजन फैमिली में आते हैं सॉल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज आती हैं। सॉल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो क्या कर सकते हैं, जब किसी दूसरी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बना देते हैं। एक फैमिली है हमारे पास नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस की जो फैमिली है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अब हमें पता है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट तो वही होंगे ना जिनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो वो हमें पता है नोबल गैसेस, सॉरी वो लास्ट 8th ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे वही थे। तो 8th ए के ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस। अब हमने देख लिया मोर फैमिलीज को भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास ब्लॉक्स। अब हम देख लेते हैं ब्लॉक्स, कौन कौन से ब्लॉक्स, कितनी तरह के ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल में, 4 तरह के, S, P, D एंड F। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स के एलिमेंट्स शामिल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ए के। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3rd to 8th ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो कि हमने सेंट्रल वाले एलिमेंट्स कहे थे, सेंटर वाले, उनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो लास्ट बॉटम में जो पीरियोडिक टेबल के जो सीरीज थी लेंथानाइड और एक्टानाइड सीरीज, उनको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई हम इनको एस ब्लॉक, क्यों हम फर्स्ट और सेकंड ए को एस ब्लॉक कहते हैं और इनको हम पी ब्लॉक कहते हैं।
रीज़न ये है कि जब हम एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हमने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है एलिमेंट्स की। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसके बेस पे हम उस एलिमेंट को क्या कहते हैं, ब्लॉक बताते हैं उसका। अगर हम फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम देखेंगे कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल आता है वो हमारे पास एस ऑर्बिटल ही आता है, जिसके बेस पे उनको एस ऑर्बिटल में, एस ब्लॉक में रख दिया गया। इसी तरह थर्ड टू एट्थ ए के जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक में जाते हैं, उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो पी ही होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो उनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो डी होता है। लेंथन और इलेक्ट्रॉनाइट सीरीज की बात करें तो उनका जो आउटर मोस्ट शेल आता है वो कौन सा होता है, एफ ऑर्बिटल, जिसकी बेस पे उनको क्या नेम दे दिया गया, एफ ब्लॉक का। इंपॉर्टेंस है क्या ब्लॉक्स की हमारे पास? ब्लॉक्स की इंपॉर्टेंस है कि अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, इससे हम एलिमेंट्स की केमिस्ट्री इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें प्रॉपर्टीज इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। एक जब हम बात करेंगे ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो हमें फट से ध्यान में आ जाएगा कि हम फर्स्ट और सेकंड एयर सीरीज के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, देखें अभी हमने यहाँ पे कहा था ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की करते हैं तो हमें पता चलता है कि लास्ट ऑर्बिटल कौन सा होगा, वैलेंस शेल, आखिरी जो ऑर्बिटल है हमारे पास एलिमेंट का वो कौन सा है। तो उससे जाहिर सी बात है, हमें लास्ट जो शेल होता है उसी से पता चलता है ना कि एटम की वैलेंसी कितनी होगी। तो एस पी डी एफ जो ब्लॉक है ना, ये हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये हमें उसकी वैलेंसी और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की भी देते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की उनके अंदर कैपेसिटी है। अब है हमारे पास ये एक जस्ट पीरियोडिक टेबल का मैंने लुक बनाया हुआ आपको दिखाने के लिए। देखें ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 3 to 8 तक जो है ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और लास्ट नीचे जो ये जो दो सीढ़ी है किस चीज़ की है, एफ ब्लॉक। अब हम बात करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की। तो सबसे पहले मेटल्स के लिए मेटालिक फैक्टर देख लेते हैं। मेटालिक फैक्टर क्या होता है? मेटालिक फैक्टर होता है लेवल ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल क्या होती है? मेटल होती है 10 टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं मेटल्स के लिए लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं नॉन मेटल्स के लिए, और ये वाले पॉइंट्स इसके लिए मेटलॉइड्स के लिए। तो मेटल्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? लेफ्ट हैंड साइड सेंट्रल एंड बॉटम एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट हैंड साइड सेंट्रल एंड बॉटम एलिमेंट्स होंगे पीरियोडिक टेबल के, उन्हें हम मेटल्स कहेंगे। जबकि अपर राइट कॉर्नर के जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स। और लोअर मेंबर ऑफ ग्रुप्स थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ए के जो लोअर मेंबर्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स कहेंगे। जब हम अपर राइट ऑफ कॉर्नर की बात करते हैं तो कौन से ग्रुप्स, 4 to 8 ए। देखें यहाँ से फोर्थ ग्रुप स्टार्ट होता है, थर्ड ग्रुप स्टार्ट, फोर्थ स्टार्ट होता है यहाँ कार्बन से, 4 to 8 थे ये 4 to 8, ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे इन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स कहेंगे। और ये यहाँ पे हमारे पास एक स्टीप्ड लाइन बनी, स्टीप्ड लाइन से जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। और ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के सिवा, यहाँ पे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सेंट्रल एंड बॉटम एलिमेंट्स होते हैं इन्हें मेटल्स कहते हैं। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, मेटल्स। और जो अपर राइट कॉर्नर में कौन कौन से ग्रुप्स याद कर लेने हैं आपने, 4 to 8 ए ग्रुप, इनके एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। और यहाँ पे जो स्टीप लाइन के नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। ये आपको यहाँ पे एक लुक नजर आ रहा है पीरियोडिक टेबल का, खाली पीरियोडिक टेबल, इसमें कुछ अभी नहीं लिखा नहीं हुआ। देखिए ये जो फर्स्ट सीरीज थी ये किसकी थी, अल्कली मेटल्स की। ये किसकी थी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ये वाले कौन से थे, ट्रांजिशन मेटल्स। ये वाले पूरा पी ब्लॉक है, और इस पी ब्लॉक में ये जो लास्ट वाली है ये किस चीज़ की थी, ये थी नोबल गैसेस की। ये किसकी थी, हेलोजेंस की। ये जो लास्ट थी ये किसकी थी, लैंथेनाइड। और ये किसकी थी, एक्टानाइड की। अब हम इनकी ये वाली नंबरिंग करते हैं। देखिए 1 to 7 ये किस हिसाब से की गई है नंबरिंग, ये पीरियड्स की नंबरिंग की गई है। और ये जो ऊपर नंबरिंग लिखी गई है ये किस चीज़ की है, ये ग्रुप्स की नंबरिंग है। ये वाले दो और ये रेड में यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये सारे क्या हैं, ए क्लास के ग्रुप हैं। और जो यहाँ पे ये वाले 10 ग्रुप्स हैं यहाँ पे जो ऊपर से नीचे को ये वाले जो ग्रुप्स होंगे ये कौन से, ये बी कैटेगरी के ग्रुप्स हैं। ये 1A है, ये 2A है, ये 3A 4A 5A ये 8A तक यहाँ तक जाते हैं। जबकि ये वाले बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो लास्ट दो यहाँ पे जो ग्रुप्स होंगे ये 1B ग्रुप है, ये सेकंड बी ग्रुप है। बाकी ग्रुप्स हमारे पास थर्ड ग्रुप, यहाँ पे पहला जो ग्रुप बनेगा वो थर्ड ग्रुप होगा, फिर उसके बाद फोर्थ ग्रुप, फिर फिफ्थ 6 से 7, और जो यहाँ पे 3 ग्रुप्स होंगे वो कौन से ग्रुप्स होंगे, वो 8B ग्रुप होंगे।
अब हमने क्योंकि प्रोडक्ट टेबल का चैप्टर पढ़ना है तो हमें प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स के नेम भी आने चाहिए। तो आज के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम थोड़े से एलिमेंट्स के नेम याद कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3 पीरियड्स बनाए हुए, हमने पढ़ा था फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो ये आपने याद कर लेना है। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, हमने कहा था 8, थर्ड में भी 8 हैं। सेकंड और थर्ड में एलिमेंट्स के नेम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आपने याद क्या करना है, आपने ये ऊपर से नीचे को याद करना है, क्योंकि ये याद करना आसान है। हा, ली, ने, की, रब से पर्याप्त। हा हाइड्रोजन के लिए, ली लिथियम के लिए, ने सोडियम के लिए है, की पोटाशियम के लिए, रब रुबिडियम के लिए, से सीजियम के लिए और पर्याप्त किसके लिए, कैल्शियम के लिए। तो आपने ये वाले एलिमेंट्स याद कर लेने हैं। जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये वाले एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ताकि हम जब भी लेक्चर कवर करेंगे एक, तो हम लास्ट में थोड़े थोड़े एलिमेंट्स के नेम याद करते जाएंगे, जिससे हमें क्या होगी, हमें आसानी होती जाएगी प्रोडक्ट टेबल के एलिमेंट्स को याद करने में। तो आपने इतने सारे एलिमेंट्स याद कर लेने हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कोई भी मसला हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ये खाली बॉक्सेस हैं, ये अपने एलिमेंट्स याद करके यहाँ पे अपने प्रैक्टिस के तौर पे अपने माइंड में कर लेना है कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। फिलहाल के लिए आपने सिर्फ ये वाली पूरी सीरीज याद करनी है, ये वाला पूरा ग्रुप याद कर लेना है, और ये भी याद कर लीजिएगा अगर हो सके तो, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनो, रेनॉन। अल्लाह हाफिज़।